सास ससुर और पति से सेवा करवाए उसे कहते बहुरानी। बहू उसे कहते जो अपने ससुराल को स्वर्ग बना दे, और जो अपने ससुराल को नरक बना दे उसे कहते बहुरानी। बात समझ में आई ठीक से? अब आप सोच लेना, अगर आपका घर स्वर्ग होगा या नरक होगा तो पहले इस बात का पता लगा लेना कि आपने बहू लाया या बहुरानी लाया है। रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? फिर परिणाम तो वैसे ही मिलेगा ना आपने जैसा लाया है। तो मैं अपनी कहानी को आकर के लेकर के चलता हूं। तो जो लड़की आई उसने 6 महीना तक तो बहू का पाठ अदा किया। 6 महीना के बाद में अपना बहू का पाठ को उतार करके बहुरानी का जो असली उसका वस्त्र था उसने उसको उजागर करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सबसे पहले क्या किया, कोई भी लड़की कोई भी औरत सबसे पहले बार कहां करती, अपने आदमी पे। और जब आदमी पे बार करती तो सबसे पहले वो क्या काम करती है, आंख से अंधा बनाती है और कान से बहरा करती है। उसे ऐसे पट्टी पढ़ाती है कि उसे सही बात देखने नहीं देती है, और ऐसा कान में मंत्र मारती कि सही बात सुनने नहीं देती है। उसको ऐसा बना देती है हाथी के जैसे, जैसे महावत हाथी को चलाने वाला होता, कहता है उठ तो उड़ता है, बैठ तो बैठता, चल तो चलता है। कई ऐसे इतने गुलाम होते पत्नी के कि बिना अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना वो एक भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सभी पति नहीं होते और सभी पत्नियां भी ऐसी नहीं होती भाई। मैं ऐसा बता रहा हूं कि जिनका स्वभाव ऐसा होता है, मैं उनका बता रहा हूं खास। तो जो लड़की थी उसने अपने पति का कान भरना शुरू किया और कहा कि देखो जी, और पत्नी कभी भी अपने पति को कान भरती या कोई भी बात बोलती है, कोई बात करती तो कब रखती आपको मालूम है? जब कोई पति सामने भोजन पाने बैठता है उसको खाते समय उसको कान भरती है। आधा पेट तो बेचारा भात में भरता, आधा पेट उसकी बात में भरता है, फुल हो जाता हो। अब होता क्या है, लड़की ने कहा कि देखो जी, मैं तुम्हारे घर में शादी करके आई तो तुम्हारे लिए आई ना कि तुम्हारी माँ के लिए आई हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना तुम्हारी माँ को साइड करना पड़ेगा, और तुम्हें अगर माँ के साथ में रहना तो मैं तुम्हारे साथ साइड होती हूँ। अब बेचारा लड़का का जीवन ऐसा हो गया, वो निर्णय देखो ले किधर, एक तरफ उसकी जन्म देने वाली जन्मदाता माँ है और एक तरफ उसका जीवन साथी उसकी पत्नी है। निर्णय करे तो करे किधर? बेचारा आदमी ऐसा होता है बेलन के जैसे बीच में लटकता है कि करूं तो करूं क्या। वही हालत उस लड़के की हो गई। अंत में जाकर के उसकी बात में जब वो लड़का नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि उस लड़के ने अपने बचपन से देखा था कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना दुख और तकलीफ उठाया। मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिंदगी में ऐसे कितने लड़के होते, पढ़े लिखे लड़का लड़कियां होती हैं कि जिस माता पिता ने हमें जीवन में क्या से क्या हमारे लिए किया, लेकिन एक लड़का 1 साल मिली हुई लड़की का रिश्ता के पीछे 20 साल और 25 साल का रिश्ता माता पिता को तोड़ करके साइड करके अपनी पत्नी का साथ में हो जाता है। ऐसा काम कभी मत करना मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। और जब अगर ऐसा करने का मन में भाव आए तो एक बार इस बात को सोच लेना, माँ का उपकार याद कर लेना, माँ का गुणगान याद कर लेना। और जब माँ की याद करोगे उसके गुणों की तो बात क्या निकल के आएगी, माता को देखो बेटे पर वह कैसा लाड़ लड़ाती है, न मांस गर्भ में रखती है, वह अपना दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है, मलमूत्र सदा होती उसका, बलिहार उसी पर जाती है। ऐसी माता को त्यागे तो वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं कुपुत्र है, कहलाता दूध हरामी है। समझ में आई बात? जो ऐसे कर्ज को ऐसे फर्ज